पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् वीतराग विज्ञानिको नमने अनन्ते बार चतुर्गति निज दुख कहूँ आगम के अनुसार। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, सरस्वती भूषण माता की। मेरी करुण कहानी के माध्यम से हम सभी अभी तक त्रयंच गति, नरक गति और मनुष्य गति, इन तीनों के दुखों का वर्णन करके अपने आप को हमने जरूर स्पर्श किया होगा, स्वयं जरूर हमने उनका अनुभव किया होगा। ये भी हमारे ज्ञान में आया होगा कि मैं एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जब गया तब उस समय मैंने कितने कष्ट झेले, नरकों की वेदना भी इस जीव ने झेली है, तो शायद कुछ साम्य परिणति भी हमारी बनी होगी। आत्मा वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्र ये विभाव व्यंजन पर्यायों को मैंने जिनको धारण किया है, इनके माध्यम से कष्ट झेला, पर वह कष्ट का अनुभव करने वाला तो मैं ही था, कोई दूसरा इस कष्ट का अनुभव करने वाला नहीं था। जब मैंने नरक और त्रियंच जैसे कष्ट झेल लिए, जब मैंने एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण की वेदना को सहन कर लिया, सागरों पर्यंत भूख और प्यास की वेदना को सहन कर लिया, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। और आज वर्तमान में यदि मैं देखूं तो मुझे कितनी वेदना है, उस अपेक्षा से तो मेरी वेदना बहुत कम है। अगर कहीं कोई दूसरा मेरे लिए कुछ शब्द भी बोल देता है गलत, तो मैं क्यों इनमें विकल्प करूं, मैं क्यों अपने परिणामों को खराब करूं, मैं क्यों अपने लिए आगे का भविष्य बिगाड़ूं। ऐसा सोच करके शायद हमारी समता परिणति भी कुछ बनी होगी। क्यों? जहां देखो त्रियंच पर्याय में आप जब सूकर कुकर आदि पर्यायों में जिस दर पर जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, डंडे मिलते हैं या भगा दिया जाता है मेरे लिए, दुत्कार दिया जाता है मेरे लिए, तो जब बिना कुछ किए
मैं उनका एक सेवक बनता हूँ, मेरा उनके प्रति प्रेम होता है, परंतु वह मुझे हमेशा दुत्कार देते हैं, हमेशा मुझे बंधन में रखा गया होगा, हमेशा मेरे लिए यातनाएं दी गई होंगी, मेरे लिए भूख प्यास के कष्ट भी झेलने पड़े होंगे। तो आज के कष्टों की अपेक्षा तो वो बहुत अधिक थे। अब मैं इस पर्याय में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरी कसायों की वृद्धि हो, और मेरी कसायों की वृद्धि मेरे लिए अशुभ कर्मों का आश्रव करा के और पुनः उस गतियों की ओर ले जाए। क्योंकि स्वाध्याय कहते ही उसे हैं। शास्त्र तो ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान माइक में नहीं है, ज्ञान कहीं प्रकाश आदि में नहीं है। ज्ञान किसमें है? ज्ञान तो हमारी स्वयं की आत्मा में है। जानने वाला तो कौन है? हमारी आत्मा है। इंद्रियों में भी आप सोचो ज्ञान है, तो इंद्रियों में भी ज्ञान नहीं है। इंद्रियां भी जड़ हैं। इस जड़ शरीर में इसके चिन्ह हैं जिनसे इस जीव की पहचान होती है, परंतु ये इंद्रियों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मेरी आत्मा में है, और वह ज्ञान ही के कारण मैं जब स्वाध्याय इन शास्त्रों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, गुरुओं की वाणी के माध्यम से मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो सुनने वाला तो मैं ही हूँ, और मुझे अपने आप में ही पलटना पड़ेगा। उसके कारण से सुन करके, और मैं जो अपने आप में यदि परिवर्तन ना करूं, अपनी कसायों को शांत ना करूं, तो मेरा स्वाध्याय करना भी व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्राध्याय तो हम कर लेंगे, शास्त्र के पृष्ठ पूरे कर लेंगे, अनेकों ग्रंथ पढ़ लेंगे, हम ज्ञानी भी हो जाएंगे, बहुत सारे हो सकता हमको या गाथाएं भी याद हो जाएं, आचार्यों के बहुत सारे सिद्धांत हमें मालूम चल जाएं, परंतु यदि हमारी निज की परिणति नहीं बदली तो कहते हैं कि फिर हमने कुछ किया नहीं। स्वाध्याय शब्द भी अपने आप में कहता है स्व अध्याय, स्वयं को पढ़ना। किसके माध्यम से? शास्त्र के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। क्यों? ज्ञान हमारी आत्मा में यद्यपि है, परंतु हमारा ज्ञान उतना प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के कारण वह ज्ञान हमारा आवृत है। उसके कारण से मुझे इन किताबों का, गुरुओं का, इन सब का आश्रय मुझे लेना पड़ता है। ये मेरा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इंद्रिय और मन आदि की भी मुझे इसमें सहायता लेनी पड़ती है, पर इनके माध्यम से मुझे समझना स्वयं को है। तो अभी तक हम 3 गतियों के दुख तो पढ़ चुके। अब चौथी गति, जिसको कहा जाता है कि देव गति में तो सुख ही सुख है, परंतु वहां भी ऐसा नहीं है, देव गति में भी दुख है। 4 गति में श्रेष्ठ देव गति, वह भी दुख की खानी है। सुख माना था सुखाभास में, मेरी करुण कहानी है। जब मैं देव पर्याय में गया तो चारों गतियों में यद्यपि सुख की दृष्टि से देखा जाए, वैश्विक सुख की अपेक्षा देखा जाए, तो सबसे ज्यादा सुख मनुष्य देव गति में है। ना खाने पीने की झंझट, ना कमाने की झंझट, कोई ये वाली झंझट नहीं, ना परिवार की झंझट। वहां जितना जो वैभव मिला हुआ है उतना जीवन पर्यंत रहेगा, उसमें कोई लाभ हानि वाली बात भी नहीं है। तो इस दृष्टि से वहां बाह्य साधन तो हैं, उनकी दृष्टि से हम देख करके कह सकते हैं सुख है, किंतु क्या कह रहे? सुख माना था सुखाभास में। ये सब सुख का आभास कराने वाली चीजें हैं। थोड़ी देर को हमारे लिए लगता है कि हाँ हमें सुख है, परंतु उसके बाद पुनः वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। यह मेरी वहां देव गति में भी मेरी करुण कहानी रही। गया देव पर आए कभी, मैं तोष नहीं किंचित पाया। ईर्ष्या राग द्वेष ज्वाला में, मैंने निज को झुलसाया। मैं कभी जब देव गति में गया
तो वहां भी मुझे संतोष नहीं मिला, और जहां संतोष नहीं है वहीं दुख है। अरबों खरबों की संपत्ति हो, चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हो, पर यदि संतोष नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यदि संतोष है तो भले बस 2 टाइम की रोटी यदि किसी को मिल जाए, अगर रोटी ना मिले वो पानी पी कर के भी सो जाए तो भी उसके लिए सुख का अनुभव कर सकता है। उसके लिए आकुलता नहीं है, उसके लिए बेचैनी नहीं है, अपना समता से संतोष से अपने जीवन को समय को निकाल रहा है। एक महाराज जी दृष्टांत सुनाते थे कि एक सेठ जी थे। भाई जब वैभव की बात बताई जाएगी तो सेठ और राजाओं की बात ही बताई जाएगी। तो सेठ जी थे, एक दिन उनने अपने मुनीम से कहा, बोले मुनीम जी हिसाब तो लगाओ, हमारे यहाँ कितना धन है, कितना वैभव हमारे पास में है। मुनीम जी ने कुछ दिन में पूरा हिसाब डाटा तैयार करके सेठ जी को दे दिया। बोले अगर हमारी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएं, आय के संपूर्ण साधन भी यदि बंद कर दिए जाएं, तो भी हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी आराम से खा सकती हैं बैठे बैठे। कोई जरूरत हमारे लिए कमाने की नहीं पड़ेगी उनको। सेठ जी तो सुन करके उन्हें मूर्छा आ गई। बोले 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब जब मूर्छा आ गई सेठ जी को तो मुनीम साहब तो घबरा गए। हाँ, सेठानी जी के पास खबर पहुंची। सेठानी जी आई, बोले क्या बात हुई? बोले इन्होंने हमसे, सेठ जी ने कहा था। मुनीम जी बोले बेचारे हाथ जोड़ करके कि सारा हमारे लिए हिसाब बता दो, हमारा कितना, हमारी संपत्ति है। मैंने बता दिया तो मैंने ऐसा ऐसा कहा कि 7 पीढ़ियां खा सकती हैं, इतना हमारे पास में है। तो सेठ जी ये कह करके मूर्छित हुए हैं कि हाय 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठानी बोली अच्छा ही हुआ? बोले हाँ। जहां कहते ना कि पुरुषों की शक्ति जहां कमजोर पड़ती है वहां नारी की बुद्धि काम करती है। हाँ? तो सेठानी बोली अरे मैं बहुत अच्छा उपाय है, आपको कैसे कह दिया मुनीम साहब ने? अभी इन्होंने बहुत कुछ हिसाब नहीं लगाया है। ऐसा नहीं है कि 7 पीढ़ी तक है, हमारी तो पता नहीं 50 पीढ़ियां खाती रहे, इतना हमारे पास में है। और शीतलोपचार किया और ऐसा करके सेठ जी के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उनकी मूर्छा टूटी। सेठानी जी कहती है मैं आपके लिए उपाय बताती हूं, ऐसा उपाय बताती हूं और आपके लिए कि आपकी सैकड़ों पीढ़ियों के पास भी आपको धन की कमी नहीं आएगी, इतना धन आपके पास में हो जाएगा। बोले अच्छा। वैसे तो सेठ जी कभी कोई दान पुण्य करते नहीं थे। कई सेठ बहुत कंजूस हुए हैं, जिनके नाम कंजूसी में प्रसिद्ध हुए, कई सेठों के नाम। तो तभी तो उनके साथ जुड़ा रहता है। सेठ का नाम कंजूस है, ज्यादातर कंजूस सेठ। हाँ, तो सेठानी ने कहा देखो गांव के बाहर एक ब्राह्मण दंपति रहते हैं। वह ब्राह्मण दंपति, उनके लिए अगर आप भोजन की सामग्री, जिसे वो सीधा कहते हैं, अगर वो जाकर के सुबह सुबह सबसे पहले यदि आप उनको अर्पण करो, भेंट करो, और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उनका इतना आशीर्वाद है कि सैकड़ों पीढ़ियों तक कमी नहीं आ सकती। सेठ जी बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है सेठ जी।
अब सेठ जी के मन में खलबली मच गई। आय के साधन को कौन छोड़ना चाहेगा। तो उन्होंने कहा, भाई आज शाम को सारी सामग्री तैयार करके रख देना, मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के जाऊंगा उसे वह सीधा देने के लिए। सेठानी ने अपने किसी हलकारी को भेज करके पहले उसके लिए समझा दिया था कि सेठ जी आए तो आपको लेना नहीं है। वह सेठ जी बेचारे नंगे पैर जाते हैं गांव के बाहर, कभी नहीं उठे होंगे। सुबह 4 बजे से 4 बजे उठ करके सेठ जी जाते हैं और बड़े भावना से और उनके दरवाजे को खटखटाते हैं। जब वो ब्राह्मण बाहर निकलता है तो बोले, लीजिए। बोले, मैं पहले अंदर पूछ करके आता हूं क्या हमारे लिए अभी के लिए है या नहीं है, अभी के भोजन के लिए हमारे पास है या नहीं है, मैं अंदर पूछ के आता हूं। बोले, क्यों, शाम के लिए हो जाएगा। बोले, नहीं सेठ जी, शाम के लिए कोई दूसरा आएगा आप जैसा देने के लिए हमारे लिए, हम शाम की चिंता नहीं करते हैं। सेठ जी को लगा अच्छा व्यक्ति है। वो पूछ करके आए अंदर से और उन्होंने कह दिया, सेठ जी अभी तो हमारे पास में रखा हुआ है, आज सुबह की व्यवस्था तो है, शाम की देखी जाएगी, अगर उसमें भी जो पहले आ जाएगा उसका हम ले लेंगे, उसके बाद में फिर हम लेंगे नहीं। सेठ जी शाम को फिर से गए। शाम को फिर से गए तो फिर से उसने यही उत्तर दे दिया। बोले कि सेठ जी अभी तो शाम को रखा हुआ है। बोले, आप सुबह प्रयोग कर लेना इसका। बोले, सेठ जी आड़ी पड़ी रात, कल की कौन करे बात। वह बोले, आड़ी पड़ी रात, कल की कौन करे बात। जब अब सेठ जी आ रहे हैं वापिस, पर उनके दिमाग में वही शब्द घूम रहे हैं कि आड़ी पड़ी रात, कल की कौन करे बात। जिसे अपने भोजन की भी चिंता नहीं है कि एक समय का भोजन यदि अतिरिक्त आ जाएगा मैं ले लूं, रख लूं, इतनी भी जिसके लिए चिंता नहीं है, और मैं 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता में लगा हुआ हूं। आखिर सेठ जी पुनः अपना थाल वापस लेकर के आते हैं। सेठानी दूर से ही देख रही थी कि कैसे देखें इनके भावों में क्या परिणमन हुआ नहीं हुआ। तब सेठ जी कहते हैं, उसने नहीं लिया। बोले, क्यों। बोले, उनने कहा है कि आड़ी पड़ी रात, कल की कौन करे बात। बोले, देखो ऐसे भी लोग हैं कि जिनके लिए अगर एक टाइम का भोजन है तो उन्हें दूसरे टाइम के भोजन की चिंता नहीं है, क्योंकि देने वाला और अगर मेरे भाग में होगा तो जंगल में भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो आपके हाथ में से सामने आई हुई थाली भी आपकी छिन जाएगी। बोले, सेठ जी आप किस किस के भाग्य की चिंता करते हो, 7वीं पीढ़ी से लेकर और 8वीं पीढ़ी की चिंता करते हो, क्या आप बने रहोगे 7वीं पीढ़ी तक? किस किस को देखने के लिए आप आओगे? सेठ जी के भावों में परिवर्तन होता है। जो तृष्णा थी, जो एक संतोष का अभाव था, और वह उनमें उस दिन से उनकी परिणति बदल जाती है और वह सेठ वास्तव में एक धार्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वहां भी देव पर्याय में भी अपने से बड़ों के वैभव को देख करके ईर्ष्या होती है, और स्वाभाविक है दुखी होना। अगर देखो 2 देव ही देवगति के देव हैं, एक वाहन बन रहा है और एक उनके ऊपर सवारी कर रहा है। एक का जीवन पूरा ढोल बजाते हुए व्यतीत हो रहा है और एक आराम से सिंहासन पर बैठा हुआ है। एक वहां झाड़ू लगाने का काम कर रहा है। तो उन देवों के मन में ईर्ष्या तो स्वाभाविक अपने से बड़े देव को देख करके होती थी।
तो वहां संतोष के बिना उन्होंने सुख नहीं पाया कि जितना हमने पुण्य किया था, जो कुछ हमने जितना फल पाया है, हमारे से इन्होंने ज्यादा पुण्य किया था, इन्होंने बहुत वैभव को प्राप्त किया है, तो इनने जितना ज्यादा पुण्य किया था, इनने साधना की होगी, तपस्या की होगी, इन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे, तो इस कारण से इनने जो पुण्य का संचय किया, तो आज ये उच्च जाति के देवों में जन्मे हैं और मैं निम्न जाति के देवों में जन्मा हूं। किंतु यह वहां संतोष नहीं होता है, उनको देख करके मन में ईर्ष्या होती है, राग द्वेष होता है। तो कह रहे उस ईर्ष्या और राग द्वेष की ज्वाला में मैं स्वयं झुलसता रहता हूँ। जैसे कोई अग्नि की ज्वाला में झुलसता रहता है, ऐसे वो देव भी अपने आप में झुलसते रहते हैं। भवनत्रय की गूढ़ वेदना सहज समझ ना आती है, 10,000 से 3 पल तक आयु विकट सताती है। भवनत्रय किसे कहते हैं? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 देवों को मिलाकर के भवनत्रय कहा जाता है। देवों के 4 भेद होते हैं, वैमानिक और भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। जिनमें भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में मिथ्या दृष्टि जीव भी जाते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। वहां जाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, पर सम्यक दर्शन के साथ में वहां जाते नहीं हैं। इसलिए इन तीनों को अलग रखा गया है। और वैमानिक देवों में सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेते हैं, तो उनके लिए अलग रखा गया है। उनकी एक अलग विशेषताएं, उनके अलग ही प्रकार की होती हैं उनकी। तो ऐसे उनकी वो जो वहां की गूढ़ वेदना है, वहां भी इंद्र होते हैं भवनत्रय आदि में, ज्योतिषियों के भी इंद्र हैं, भवनवासियों के भी इंद्र हैं, व्यंतरों के भी इंद्र हैं, प्रतीन्द्र हैं, सब कुछ है। परंतु फिर भी अंतरंग मन में जो एक मिथ्या परिणति अगर रहती है उनकी, वो यदि सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण उनके मन में जो वेदना होती है, वह वेदना सहज में समझी नहीं जा सकती। क्योंकि बाहर से तो इतना परिकर है, इतना वैभव उनके पास है, सब कुछ है। जैसे आप यहाँ देखो, कई बड़े लोग हों, बहुत पैसा हो, पूरा उनके नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, उनके लिए कोई दुखी कहेगा? उनके लिए कोई भी दुखी नहीं कहेगा, ना कोई दुखी मानेगा उनके लिए। परंतु जब उनके पास कोई उनका हितैषी बन करके बैठे और उनके अंदर की वेदना को समझे, तब वो ही बता सकते हैं कि हमारे लिए इतना सब होते हुए भी और कितना अंतरंग से दुख है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दुखी हो निज मन से, कभी अपने मन से, कभी रोग से, कभी दुख से, कभी परिजन से, कभी पुरजन से, कभी बच्चों से, कभी किसी से, कोई ना कोई दुख तो उनको भी लगा हुआ है। और जितना ज्यादा, यदि कहीं ज्यादा हमें वैभव दिखाई देता है, तो कोई एक गहरी परेशानी भी उनके साथ चलती है। देव का नहीं कह रहे हम, देव का नहीं कह रहे हम, तो यहाँ का बता रहे हैं, अभी तो यहाँ का दृष्टांत दे रहे। तो वहां भी ऐसे ही, वहां भी उन देवों में उनके लिए भी कष्ट होता है, मानसिक वेदना वहां भी होती है। शारीरिक रोग नहीं है, किंतु मानसिक रोग वहां हैं। 10,000 से कम वहां आयु कितनी है? 10,000 वर्ष कम से कम, और अधिक से अधिक 3 पल की आयु है। इतनी आयु के पहले वहां से भी जीव मरण करके आ नहीं सकता। जितनी आयु है उतनी आयु के पहले वहां से मरण नहीं होता। हुआ भवनवासी देवों में रति भाव में लीन रहा, जिनवर की भक्ति करके भी विषय भोग की रही चाहा। जब मैं भवनवासी देवों में उत्पन्न हुआ, तो रति भाव अर्थात देवांगनाओं के प्रति राग में मैं मस्त रहा। भगवान की भक्ति करके भी मैंने विषय भोगों की ही आकांक्षा की। प्रत्येक देव के जिनालय
भवन में, आवास में, पुर में, उनके विमान में चैत्यालय बने हुए हैं। और छोटे मोटी प्रतिमा नहीं है, 500 धनुष की प्रतिमा वहां विराजमान है। जब जन्म होता है वहां देव पर्याय में जाके, तो उपपाद शैया पर जन्म होता है और 16 वर्ष के युवा के समान वहां जन्म होता है। जन्म होते साथ ही जब वो वहां का वैभव वहां देखता है तो उस जीव को अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। फिर वो सोचता है मैं कहां से आया, मैंने क्या किया था, कहां मैं आ गया। यह उस समय जब उसके मन में विकल्प उठते हैं तो उसी समय उसे अवधि ज्ञान होता है। उस अवधि ज्ञान से वह अपनी पूर्व पर्याय को समझ लेता है। मैं यहाँ था, इन्होंने मेरा साथ ऐसा किया था, या मैंने ऐसे तपस्या की थी, मैंने इस तरह से ये कार्य अच्छा किया था, इस कारण मैं इस देव पर्याय में उत्पन्न हुआ। इतने में ही वहां घंटानाद आदि तो हो ही जाता है। जब देव का जन्म होता है तो सारे देवों को पता चल जाता है। जो देव माता पिता के सदृश होते हैं, सामानिक जाति के देव, वो वहां आ जाते हैं अपने परिवार के साथ में, और वह उनको ले जा करके फिर उनको स्नान वगैरह आदि करा के, उनको आभूषण आदि वगैरह पहना के, सबसे पहले वह देव जिनालय में जाते हैं। और जिनालय में जाने के बाद वह यदि मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वह उनको अपने कुल देवता मान करके पूजते हैं, और यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो वह जिनेंद्र भगवान मान करके पूजते हैं, देव मान करके पूजते हैं, सच्चे देव मान करके उनको पूजते हैं। और यदि कोई जो देव मिथ्या दृष्टि होते हैं वो उनको अपना कुल देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद में ही उनकी और सारी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर वह पहले जिनालय में ही जाते हैं। तो इस तरह मैं जिनवर की भक्ति करके भी, वहां भगवान की भक्ति करने के भी यदि मिथ्यात्व है साथ में अभी, तो उससे क्या होता है कि वह विषय भोगों की ही इच्छा जीवन में बनी रहती है, वह उनकी शांत नहीं होती है। कभी बना बहाने औरों का, करी चाकरी दुख पाया, कभी वियोग हुआ देवी का, तड़फा चैन नहीं पाया। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग तो वहां है ही। देवी का मरण पहले, क्योंकि देवियों की आयु कम होती है और देवों की आयु अधिक होती है। तो कभी वाहन बनने के कारण से कष्ट, दूसरों की चाकरी करनी पड़ रही है, जैसा इंद्र कह देगा, जैसा उनके से बड़ा देव है वो ने आज्ञा दे देगा, वैसा ही उनके लिए करना पड़ेगा। और यदि कभी देवी का वियोग हो गया तो उनके कारण में भी मैं तड़पता रहा, दुखी होता रहा। कई कई दिन तक, कई दिन निकल जाते हैं, कहीं किसी वृक्ष के नीचे कहीं जा करके दुखी होते हैं, कभी वन में जा करके बैठ जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, जा करके रोते हैं, सब कुछ वहां भी होता है। और जो सम्यक दृष्टि होती है वो उसमें अपना भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए उस दुख के वियोग के समय को भी समता से निकाल लेते हैं। मरण करने के पहले भी अगर कोई मिथ्या दृष्टि होते हैं तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं माँ के गर्भ में जाऊंगा, उल्टा लटका रहूंगा 9 महीने तक, तो ऐसे जीव फिर वहां क्या करते हैं, वह त्रियंच आयु का भी बंद कर सकते हैं और वहां जाकर के एक इंद्री में भी जन्म ले लेते हैं। पर जो सम्यक दृष्टि होती है वो वहां पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। इस तरह देवगति भी दुखों से रहित नहीं है। आगे इनका और भी वर्णन आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे